स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल भाटिया क्लासेस में। लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट जो वीडियो थी, उसमें हमने करा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स और आज के लेक्चर में हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस एंड द पीएच स्केल। मैं स्टार्ट करूंगा विद द बेस। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। Physical properties of the base. First of all, they are bitter in taste. जो इनका स्वाद होगा, टेस्ट होगा, वो कड़वा होता है, जैसे कि सो। सेकेंड, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, they turn red litmus into blue color. Like the acids, they also have corrosive nature. corrosive nature का मतलब है इसका भी बर्निंग इफेक्ट होता है अगर ये हाई कंसंट्रेटेड हो। फोर्थ वन, they also conduct electricity in their aqueous solution. These are the four physical properties of the base. First of all, they are bitter in taste. Taste इनका कड़वा होता है. They turn red litmus into blue color. They also are having corrosive nature and they also conduct electricity in their aqueous solution. These are the physical properties of the base. अब हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। फर्स्ट वन, metal plus base, they form salt plus hydrogen gas. कल भी हमने रिएक्शन करी थी, वही सेम रिएक्शन होगी एसिड के साथ। लास्ट वीडियो में भी हमने रिएक्शन करी थी एसिड्स में, एसिड्स विद द मेटल, और सेम रिएक्शन फॉलो होगी बेस विद द मेटल। मेटल हम यहां पे वही सेम लेंगे, जिंक एंड बेस NaOH, sorry, aqueous solution, and they form Na2ZNO2 plus hydrogen gas, and this hydrogen gas burns with the pop sound. जैसा कि मैंने आपको एसिड्स वाली केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि हाइड्रोजन गैस के पास जैसे ही आप बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, इट बर्न्स विद अ लिटिल एक्सप्लोजन विद द पॉप साउंड। सेकंड रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों में कॉमन होती है बिकॉज एसिड प्लस बेस they together form salt plus water. एसिड में हम एग्जांपल लेंगे HCl का, बेस में एग्जांपल लेंगे हम NaOH का, and they form sodium chloride NaCl, that is salt plus H2O. ये रिएक्शन को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहां से H पॉजिटिव और यहां से OH नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, वाटर, एंड Na और Cl ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। एंड द थर्ड लास्ट रिएक्शन, बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, they form salt plus H2O. बेस हम यहां पर क्या लेंगे, NaOH plus non-metal oxide. Carbon is a non-metal, so you can take CO2. What they form? Na2CO3 plus H2O. रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, मैंने बैलेंस नहीं करा है, बट दे क्या फॉर्म करते हैं, सोल्ट प्लस H2O, बिकॉज जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा, बेस के बारे में थोड़ा और डीप में जानेंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्कलीज की। अल्कलीज क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल बेसिस। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज।
वाटर के अंदर घुल जाने वाले जो बेसिस होंगे दे आर अल्कलीज, द वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। एग्जांपल क्या होगा? NaOH। और इनकी जो मेन क्वालिटी होती है दे आर सोपी इन टच। टच करेंगे तो आपको कैसी फील आएगी? सोप के जैसे फील आएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ये क्वाइट सिमिलर होंगे जैसे हमने करा था स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? जो अपने आयंस में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, और वीक बेस वो होंगे जो अपने आयंस में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, सॉरी, दे फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मैं एग्जांपल लूंगा एक वीक बेस का, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड in its aqueous solution gives ammonium ion and hydroxide ion। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा वो कंप्लीटली आयनाइज होगा, बट जो वीक बेस होगा वो अपने आयंस में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। और एक मेन चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो OH नेगेटिव है दैट इज कॉमन इन ऑल बेस। हर बेस में जो कॉमन चीज होगी वो क्या होगा? OH नेगेटिव। नेक्स्ट जो हम आज करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज pH स्केल। pH scale which tell us about the strength of acid and base। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कितनी होगी वो किससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? pH स्केल से। कैलकुलेट करना, मेजर करना वो हायर क्लासेस में आता है, अभी सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद रखना होगा। pH is equal to minus low concentration of H plus ions। H plus ion की concentration का जो लो होता है that is the pH value of that aqueous solution। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल, इट मींस H प्लस और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल होगी। अगर सॉल्यूशन है एसिडिक तब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि एसिड में सबसे ज्यादा चीजें क्या होती हैं? H पॉजिटिव आयन। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल के लिए both having same concentration, for the acidic solution H positive will have the more concentration and for the basic solution OH negative will have the more concentration of its ions। pH स्केल की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 1 to 14। मैं मार्क्स करता हूं नंबर लाइन पर 14, 10, 7, 4। तो जैसा कि मैंने स्केल पर मार्क किया है 14, 10, 7, 4 एंड 1। आप यहां पे 0 भी चूज कर सकते हैं, 1 भी चूज कर सकते हैं। इस स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल इसलिए बिकॉज कोई भी सॉल्यूशन आपके पास एसिड बेस या सॉल्ट, उसका जो पता लगा सकते हैं आप किसके साथ? pH स्केल के साथ। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 7 पे जो कंपाउंड होते हैं दे आर न्यूट्रल, और 7 से 14 तक जो बेसिक कैरेक्टर है that increases। यहां पर सेट करता हूं, और यहां 7 से 1 तक एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इट मींस यहां से यहां तक, अगर यहां से लेफ्ट से सॉरी यहां राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन
इंक्रीजेस, और यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 7 से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अगर आप 7 से राइट की तरफ जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। 14 जो नंबर होता है दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड 1 जो नंबर होगा दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो न्यूट्रल 7 नंबर होगा दैट इज फॉर डिस्टिल्ड वाटर। अब ये जो रेंज है, ये रेंज मैंने यहां पर क्यों बनाई है, ये जो वीक एसिड के लिए और ये जो पोर्शन होगा ये होगा वीक बेस के लिए। ये बात आपको याद रखनी है, जितना उधर राइट में जाएंगे जितना इधर लेफ्ट में आएंगे एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दिस रीजन इज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस पोर्शन इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। इस पीएच स्केल को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। 7 नंबर जो होगा वो है न्यूट्रल के लिए, एग्जांपल इसका डिस्टिल्ड वाटर। 7 से 10 वीक बेस, 10 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस, 4 to 7 वीक एसिड, 1 to 4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl, स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH, एंड फॉर द न्यूट्रल कंपाउंड डिस्टिल्ड वाटर। लेफ्ट के आते हुए अगर 7 से आप लेफ्ट की तरफ आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अगर आप राइट में जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये था पीएच स्केल के बारे में जो इसका ब्रीफ था, डिटेल थी। अब हम करेंगे पीएच स्केल का डेली लाइफ में क्या यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, याद राइट नहीं करूंगा, ब्रीफ में समझिएगा। हमारे जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज HCl, एंड ऑप्टिमम जो उसका पीएच होता है, ऑप्टिमम जो उसको पीएच चाहिए होता है अपनी फंक्शनिंग के लिए फॉर अकॉर्डिंग टू द बॉडी दैट इज 2। अगर पीएच 2 है तब तो हमारी बॉडी के लिए सही है। अगर पीएच 2 से कम हो जाता है दैट कॉज एसिडिटी इन आवर स्टमक, हमारे पेट में क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए या जो आपकी बॉडी में इनडाइजेशन हो चुका है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड्स। एंट मींस एसिड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और सबसे जो बेस्ट रेमेडी यूज करी जाती है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड सेकेंड वन जो आपके घर में एट प्रेजेंट होता है, आज के टाइम लॉकडाउन के टाइम में इसका ज्यादा यूज हो रहा है, तो छोले भटूरे भी खा रहे हैं और कचौरियां भी खा रहे हैं, तो वो चीज क्या है, बेकिंग सोडा। सेकेंड वन टूथ डिके। हमारे जो माउथ का पीएच होता है अगर नॉर्मल है, आप कुछ भी ईट नहीं कर रहे हैं दैट इज नियर अबाउट 7.2 और 3, बट आप कुछ भी खाते हैं तो उसका पीएच हो जाता है 5.8 और 9। बट अगर ज्यादा ही टॉफिस खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, ऐसी चीजों को अगर आप ज्यादा खाते हैं, अगर माउथ का पीएच 5.6 या उससे नीचे अगर चला गया है तो आपको जो होती है कैविटीज हो सकती है आपके टूथ में, दैट कॉज टूथ डिके। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। हमारे जो माउथ का पीएच है वो नियर अबाउट 5.6 तक ही रहना चाहिए, उससे डाउन नहीं जाना चाहिए। सो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, रेगुलरली ब्रशिंग करें, 2 टाइम्स तो आप जो दिन में है ब्रशिंग जरूर करें। थर्ड वन इज एसिड रेन। एसिड रेन ये आजकल की प्रॉब्लम है, बट लॉकडाउन का जैसे ही समय आया, पोल्यूशन खत्म हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम अब थोड़ा बहुत टाइम के लिए नहीं रहेगी, बिकॉज कोई फैक्ट्रीज नहीं चल रही, कोई जो धुआं है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। बट एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जो रेन एसिड की फॉर्म में आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। एसिड रेन कार्बोनेट्स की फॉर्म में आती है, विच फॉर्म कार्बोनिक एसिड। एसिड रेन, अब इसका पीएच क्या होता है, सेम पीएच फॉलो होता है अगर रेन का पीएच 5.6 से डाउन हो जाता है, दैट इज एसिड रेन।
और उस एसिड रेन को कंट्रोल करना जरूरी होता है। कंट्रोल किससे होगा कि अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। और वो किस फॉर्म में नीचे आता है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में नीचे आता है। और कार्बोनिक एसिड के बारे में एक चीज और बता देता हूं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी कौन सा एसिड मिलेगा आपको, कार्बोनिक एसिड मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक को कम पिया करें। फोर्थ वन इज बाय एनिमल्स, नॉट एनिमल्स, इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो एसिड को इंजेक्ट करते हैं व्हेन दे स्टिंग टू यू, दे बाइट यू। मैं किसकी बात कर रहा हूं, रेड एंट, लाल चींटी और हनी बी। दे इंजेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि मधुमक्खी काट गई या चींटी काट गई तो आपको जलन होती है, इरिटेशन होती है, इचिंग की भी प्रॉब्लम होती है। अगर वहां पर इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो आप यूज करेंगे वहां पर बेकिंग सोडा। सोडा क्यों यूज किया, बिकॉज वो इंजेक्ट करते हैं एसिड एंड सोडा इज बेस। और एसिड और बेस दोनों मिलकर इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट यूज है न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर रेड आर्ट हनी बी को आपको बाइट कर रहे हैं, अगर आप वहां पे रब कर रहे हैं बेकिंग सोडा, दैट इज अ माइल्ड बेस, और वो एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। तो आपको जो इचिंग और स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसमें थोड़ा राहत मिले। नेक्स्ट में बात करूंगा वेस्ट बी। वेस्ट बी जो होती है वो एसिड इंजेक्ट नहीं करती, वो क्या इंजेक्ट करती है, बेस इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो बेस को किल करने के लिए, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, एसिड यूज करेंगे। और घरों में हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, विनेगर, दैट इज अ वीक एसिड। और वीक एसिड है तो हमारी जो बॉडी को है वो इफेक्ट भी ज्यादा नहीं करेगा। एंड लास्ट वन इज फील्ड्स में। फील्ड्स यानी कि जो खेत होते हैं। अब खेत के अंदर अगर आप फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, मैन्योर्स को यूज करेंगे, केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे, तो उसका जो मिट्टी का पीएच है, सॉइल का पीएच है, वो डाउन आता जाएगा। अगर डाउन आता जाएगा तो पीएच को इंक्रीज करना पड़ेगा। डाउन आने का मतलब है कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एसिड कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज करने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस। और वहां पर हम यूज करते हैं चूने का, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का यूज करके जो खेतों के अंदर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर पीएच लेवल डाउन आ गया, उसे बेस डालकर इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड दिस video or lecture is most important for this chapter, and stay tuned for my next videos. Thank you.